Hello, Flutter with Hassan. Today we are going to discuss loops, and in loops we will discuss for loops and types of loops, while loops and do while loop as well. ठीक है और उसमें जो है आप कंट्रोल स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट आप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है तो हम चलते हैं पहले फॉर लूप्स। अब डिस्कस करते हैं कि लूप्स हैं क्या एक्जैक्टली। लेट सपोज कि आपको कोई प्रोग्राम रन करना है। मींस आपको कोई वैल्यू है, आप बार बार आपको जो है ना प्रिंट करवानी है। कंजिक्यूटिव आइटरेटिव कंजिक्यूटिव आपको एक वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं आपको अगर कहूँ तो आप जो है एक वैल्यू प्रिंट करवाएं 1 से 10 तक, तो आप क्या करेंगे, एक प्रिंट करवाएंगे। देन बाद में 2, अगेन 3 4 5 6 ऐसे। अगर मैं कहूँ कि अगर डेटाबेस से कोई भी आप टेबल एम्प्लॉयज़ की प्रिंट करवाएं, तो आप जो है एक एक जो एम्प्लॉय को लेके आप प्रिंट करवाएंगे। यहाँ एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो आपको ठीक से समझ आ जाएगा। लेट सपोज एक सीईओ है जो एक अपने एम्प्लॉय को या पियोन को कहता है कि मुझे एक पानी की बोतल चाहिए या एक चाय का कप चाहिए। ठीक है तो एक बार उसने कहा और उसको कितना टाइम चाहिए उसको, एक आप देख लें कि उसको मीन्स 10 दफ़ा उनको जो है ना पानी की बोतल दिन में चाहिए। तो वो क्या करेगा, अगेन बेल जो क्लिक करेगा, बेल बजाएगा एंड पियानो आएगा उसके लिए, विद देन वो ऑर्डर करेगा एंड बोतल लेके आएगा। देन उसके बाद कुछ टाइम की पीरियड के बाद फिर अगेन वो करेगा। तो इस तरह से आपका टाइम ज़्यादा जाता है। और आपकी जो है प्रोग्रामिंग लूप्स की बात की जाए तो आप प्रिंट करते हैं बार बार, कोडिंग जो है कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप बार बार जो है ना कोड लिखना पड़ता है आपको, बार बार प्रिंट करवाने के लिए बार बार जो है आप प्रिंट की स्टेटमेंट दे के आप कोड को प्रिंट करवाने जाएंगे। तो लूप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक आता है कि आप एक बार जो है आप कह दें इनको, जहाँ तक आपको प्रिंट करवाना है वहाँ तक आप प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर लूप यहाँ पे अब हमारे पास दो टाइप्स के लूप्स होते हैं, एक तो डेफिनेट लूप और इनडेफिनेट लूप। अच्छा, डेफिनेट लूप में कौन कौन से लूप्स होते हैं। डेफिनेट लूप में फॉर लूप होता है एक, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। एट्रेटिव जो होते हैं फॉर लूप में एग्जैक्ट स्पेसिफिक एट्रेटिव होते हैं। आप ड्राई रन करते हैं तो आपके पास एक एक दफ़ा रन होता है, कनेक्शन चेक करता है, देन इंक्रीमेंट होती है। इस तरह आप जो है फॉर लूप में आपके पास एट्रेटिव जो होती हैं फिक्स्ड होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है तो पहले पहले हम फॉर लूप देखते हैं, फॉर लूप है क्या। अब यहाँ पे हमने फॉर लूप जो है लिखा है। ठीक है, प्रोग्राम किया है और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू जो है स्टार्टिंग में कोई वैल्यू दी। ठीक है, और हम के चाहते हैं कि कोई कंडीशन दे रहे हैं। लेट सपोज कोई भी कंडीशन देते हैं और उसके बाद हम जो है इंक्रीमेंट का ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, और हम जस्ट जो इसको प्रिंट करवाते हैं फर्स्ट फर्स्ट। जैसे ही आपने प्रिंट करवाया और आपका जो है आपको जो है एक ही दफ़ा 10 9 तक आपने प्रिंट करवाया। अब देखें कि फार लूप का स्ट्रक्चर कैसा है। फार लूप जो है बहुत इजी है और दूसरे लूप्स के एज़ कम्पेयर टू अदर लूप्स, लाइक वाइल लूप हो गया और डू वाइल लूप हो गया। तो फार लूप जो है आप एक ही लाइन में सारा सेंटेक्स लिख सकते हैं जस्ट एंड प्रिंट आउट करते हैं। तो डॉट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर लूप पे फिक्स फोकस करेंगे और तकरीबन और लैंग्वेजेस में भी फॉर लूप पे डिस्कस किया जाता है। तो फॉर लूप में आप देखें कि आप पहले पहले क्या है, पहले पहले आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे जहाँ से आपको प्रिंट करवाना है और यहाँ पे कंडीशन देनी है कि आप कहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं। लेट सपोज आपको 10 तक करवाना है तो लेस देन आर इक्वल देना है। ठीक है ना, तो आपका 10 तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट देनी है कि एक के बाद दूसरा दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि अभी तक लेस देन 10 के लेस देन है, कंडीशन ट्रू है तो फिर इंक्रीमेंट कर देगा। तो इस तरह फार लूप चलता है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये 9 तक चल रहा है तो हम अगर बीच में अगर आपको कोई बात जहन में आ गई
और कहते हैं कि आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं ना, आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो फिर हमारे पास एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करती है? ब्रेक। और यहाँ पे हमने इक्वल इक्वल साइन दिया, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोस में। अगर आपने कोई वीडियो छोड़ा है तो प्लीज़ डू पास्ट वीडियो एंड आप उसको देखें तो आप समझ जाएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर का एक पहला पार्ट है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल जो है इन इक्वल इक्वल हमने दिया, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि 6 तक जो है ये लूप रुक जाए। तो हम इस लूप को रोकने के लिए यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट में हम ब्रेक दे देंगे। देखा, तो यहाँ तक आपने देखा कि एक्स जो है लिमिटेड मैक्सिमम नंबर दे दिया हमने ना। तो जब मैक्सिमम नंबर दे दिया तो एक्स के जो है लेस देन जो भी नंबर्स आएंगे 6 पे इसने रोक दिया। तो अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट, और कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने ब्रेक लगाई और ये फार लूप जो है हमारा चला। ठीक है, तो फार लूप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर लूप्स से, और आप ज़्यादा जो है फार लूप से फोकस करें ताकि हम आगे फार लूप का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो दूसरा हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि थोड़ा सेंटेक्स का इधर उधर का थोड़ा चक्कर है, लेकिन आप पहले पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। दे लेट सपोज हमने 12x को वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दे दी इसको। और वाइल लूप जो है यहाँ पे आप इसमें जो है पहले इसको कंडीशन लूप कहा जाता है। ये क्या करता है कि पहले पहले जो है ना कंडीशन चेक करता है। जब भी होता है, जब भी रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो पहले पहले क्या करता है, एग्जीक्यूशन में ये पहले पहले कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन क्या कह रही है। तो हम अगर कोई भी इसको वैल्यू कह रहे हैं लेस देन और इक्वल, लेट सपोज टू इनिशियलाइज हमने 12 कर दिया, 1 पे करते हैं, स्टार्टिंग 1 से हो। और तो यहाँ पे हमने कहा 12 दें आप, या 13 दें, कोई भी वैल्यू दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि प्रिंट हो एक्स। ठीक है, प्रिंट क्या हो, प्रिंट हमने एक्स को प्रिंट करवाया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट दे दी। तो ये चलेगा, आप देखेंगे 12 तक चलेगा, तो बिल्कुल चला, और 1 से चला 12 तक, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक और चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप, हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेट पढ़ा था। तो ये तो इसका वाइल लूप का स्ट्रक्चर है, और आप अगर कहना चाहते हैं इसमें कोई एक इंक्रीमेंट करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि आप प्रिंट्स लाइन से पहले आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और लूप में भी इंक्रीमेंट हो सकती है, और ये 13 तक चलेगा। अब एक और इंक्रीमेंट हो गई इसमें। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यही मकसद है, हमने एक और वीडियो बनाया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, वहाँ आप जाएं और आप वहाँ से आप इसका कॉन्सेप्ट ले। तो जब भी हम इंक्रीमेंट करते हैं तो जब प्रिंट लाइन में इंक्रीमेंट करेंगे तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले जब प्रिंट लाइन से पहले हम कोई भी इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट होगी, अगर बाद में करेंगे तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा, और हम चाह रहे हैं कि इसमें भी कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ना इस्तेमाल करें, तो कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। लेट सपोज हमने कहा कि 10 तक रुक जाए। ठीक है, वो सेम वाला ब्रेक देंगे इसमें, और यहाँ पे हम जो है रन करवाएंगे वाइल लूप को। वाइल लूप में क्या डिफरेंस है और फॉर लूप में, थोड़ा सा सिंटेक्स का पहले पहले हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइज पहले करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन देंगे, और जो है फिर बाद में जो है इंक्रीमेंट होती है। वाइल लूप का सबसे ज़्यादा जो है ये अच्छी बात है कि वो पहले पहले जो है ना कंडीशन चेक करता है। लेकिन वाइल लूप और फार लूप में ये डिफरेंस है कि आप फार लूप में जो है ना आप इनिशियलाइज करते हैं, बाद में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप में आप पहले पहले इनिशियलाइज करेंगे, बाद में आप जो है ना कंडीशन देंगे, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। जब आपने इनिशियलाइज कर लिया वंस, यू कैन नॉट चेंज। ठीक है,
तो उसके अलावा हमारे पास है एक और डू वाइल लूप हमने पढ़ा। और वाइल लूप भी पहले पहले क्या करता है, इवोल्यूट करता है कंडीशन को, इनडेफिनेट है। अच्छा, इसमें ये इनडेफिनेट का क्या सीन है, इनडेफिनेट का ये सीन है कि इसमें कोई अल्ट्रेशन और स्पेसिफिक टास्क नहीं होते। तो स्पेसिफिक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, तो इसलिए हम इनको कहते हैं इनडेफिनेट लूप। वाइल लूप एंड डू वाइल लूप को हम दोनों को इनडेफिनेट लूप्स कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता, तो हम इनको इनडेफिनेट लूप्स कहते हैं। तो हमारे पास एक और लूप है, वो भी इस टाइप का ही है, लेकिन थोड़ी में उसमें चेंजिंग है। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, लेट्स सी डू वाइल लूप में क्या होता है, हम देखते हैं। और यहाँ पे हमने वाइल दे दिया लास्ट में। वाइल में हमेशा कंडीशन होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक्स है, तो कोई भी वैल्यू लेते हैं 10 से लेस देन हो, और यहाँ पे हमने टर्मिनेट दिया, प्रिंट करवाया एक्स को, ठीक है। और यहाँ पे एक्स आपकी मर्ज़ी है, पहले करें या बाद में करें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला याद होना चाहिए। अगर आप इंक्रीमेंट पहले करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी इसकी इंक्रीमेंट होगी, अब 10 11 तक करे, अब 10 तक करेगा, क्योंकि लेस देन था, और ये 11 तक कर, ये 11 तक चलेगा। ठीक है, अब 10 तक चला, क्योंकि 10 तक क्यों चला, कि हमने कहा कि ये 10 से नीचे हो, तो 9 तक, 9 तक ये मस्ट भी इसको चलना था, लेकिन इसने एक इंक्रीमेंट कर दी, तो ये 10 तक चला, ठीक है। तो अब देखें कि डुवाइल लूप में क्या सीन है। डुवाइल लूप में अब इनिशियलाइज पहले करेंगे। डुवाइल लूप क्या करता है, डुवाइल लूप की एक और वाइल लूप में एक बिग डिफरेंस ये है कि वो वाइल लूप जो है पहले पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन इवोल्यूट करता है, ठीक है। इनडेफिनेट, दोनों ये इनडेफिनेट रूल्स लूप्स हैं। तो वाइल लूप क्या है, वाइल लूप एक एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, क्योंकि ये पहले पहले प्रिंट करता है, बाद में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ना। आप कोई भी कंडीशन ऐसी दे दें, लेकिन आपका प्रिंट होना लाजमी है डुवाइल लूप में। डुवाइल लूप जो है एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, क्योंकि आप जो है प्रिंट करवाते हैं पहले, कंडीशन से पहले जब भी प्रिंट करवाएंगे आपका एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। लेकिन वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो ना चलेगा, ठीक है। तो हम इन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में हम जो है पहले पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद अंदर अंदर जो बॉडी है डू वाइल और वाइल लूप में, उसमें इंक्रीमेंट और प्रिंट अंदर ही करवाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप अगर कहते हैं वही सेम बात, अगर पहले पहले हम कह रहे थे कि कुछ चेंजेस हो, तो हम कह रहे हैं कि हम 8 तक या 3 तक 4 तक हम कोई ले लेते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट इस्तेमाल इस्तेमाल करके हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको ब्रेक कर दिया 4 तक, ये 4 तक चलेगा, 4 तक चलेगा, ठीक है। तो ये 4 तक चला, ठीक है। तो ये तक यही हमारा वो लूप्स थे, और फॉर लूप हमने देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, और डुआइल एंड वाइल लूप। अब मेक श्योर कि यहाँ पे अगर आप फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं और डार्ट में आगे हम जो फ्लटर के वेजेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, यहाँ भी कोई ड्रावेल बनाएंगे, कोई इमेजेस वगैरह इंसर्ट करेंगे, यहाँ कोई हम पेजेस बनाएंगे, तो आपको यहाँ बटन क्लिक एक्टिविटी का कोई यूज़ करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स फॉर लूप यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो एक ही लाइन का कोड होता है और उसकी बॉडी छोटी होती है, जस्ट एंड जस्ट उसमें कंडीशंस यूज़ करते हैं, तो फॉर लूप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप्स होता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर था हमारा। और अगर आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और आपका अगर कोड चाहिए तो आप गिटहब पे जाइए, आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करें, वहाँ पे मैंने गिटहब पे आप छोटी सी थ्योरी भी मैंने मेंशन की है, आप वहाँ पे जाइए, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन, मीडियम, गिटहब, आप फेसबुक, मैंने मेंशन यहाँ पे लिंक भी मेंशन की हुई है। सो ये यहाँ तक आज तक, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।